नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बैसाख मास की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के पति का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। बुढ़िया माई के एक बेटा था। बुढ़िया माई ने बड़ी मेहनत और मजदूरी करके अपने बेटे को पाला था और वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया माई ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिनाई से अपने बेटे को पाला था, क्योंकि उनके पति का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी। माघ के महीने में माघ स्नान करती थी, कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करती थी और बैसाख के महीने में बैसाख स्नान करती थी। वह सवेरे सवेरे उठकर अपनी झोपड़ी में झाड़ू लगाती, घर को ली और फिर पूजा पाठ करती। उनके पास जो भी कुछ रहता उसको वो दान भी कर देती थी। वह नित्य नियम से पीपल पतवारी सींचती, उसके बाद तुलसी माता की पूजा आराधना भी करती। इसी तरह बुढ़िया माई का समय व्यतीत हो रहा था। बुढ़िया माई का बेटा बड़ा हो गया था। बुढ़िया माई ने अपने बेटे का विवाह एक गरीब घर की लड़की से कर दिया था। क्योंकि बुढ़िया माई स्वयं ही गरीब थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि गरीब घर की ही लड़की सही रहेगी। अगर कोई पैसे वाले घर की आएगी तो वह घर नहीं संभाल पाएगी। बुढ़िया माई का बेटा भी बड़ा आज्ञाकारी था। जब बहू घर पर आई तो बुढ़िया माई अपनी बहू को देखकर बड़ी प्रसन्न रहने लगी और वह अपनी पूजा पाठ में समय बिताने लगी। परंतु बहू को सास का पूजा पाठ, व्रत, उपवास, ये धर्म कर्म करते रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पर धीरे धीरे उसे सास का दान पुण्य, पूजा पाठ अखरने लगा। अब बहू को अपनी सास बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी। सास का जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप सुबह सुबह उठ जाती हैं, कटर पटर करती हैं, हमारी नींद खराब होती है। आपके पास तो कोई काम नहीं है, दिन भर पूजा पाठ ही करती हो। हमारे पास तो बहुत काम है, हम तो दिन भर काम करते हैं। जब रात होते हैं तो सुबह जल्दी आप अपना काम धाम करती हो, जिससे हमारी नींद खराब हो जाती है। आप हमें चैन से सोने भी नहीं देती हो। बुढ़िया माई बोली, बेटी, मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, इसमें नींद खराब करने वाली कौन सी बात है। सास ने बहू से कहा, बहू, सुबह जल्दी उठना तो अच्छी बात है, पूजा पाठ करने से हमारे कर्म सुधरते हैं। लेकिन उसे तो सास की बात माननी नहीं थी। उस समय तो वह चुप थी, क्योंकि उसका पति सास सुनता था। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा कि देखो, तुम्हारी माँ जी हमेशा खटर पटर करती रहती हैं, मुझे सोने नहीं देती हैं, इस तरह मेरी नींद खराब हो जाती है। मुझे तो घर के काम करने होते हैं, उनके पास तो कोई काम नहीं है, खाली पूजा पाठ करो और रात में आराम से सो। तो उसका पति बोला, अरे इसमें क्या बात है, मेरी माँ पूजा पाठ करती हैं तो घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए ही करती हैं, ये सब हम ही लोगों के लिए ही तो करती हैं, इसमें कौन सी बुराई है। अब बहू को अपनी सास और अखरने लगी। अब बहू सोचने लगी, मैं इन्हें दान पुण्य करने नहीं दूंगी। एक तो हमारे पास ही कुछ नहीं है, ऊपर से जो कुछ थोड़ा बहुत है वो भी ये दान कर देती हैं। एक दिन बहू अपनी सास से बोली, मुझे आपका ये दान पुण्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं हैं कि आप रोज रोज दान पुण्य ही करती रहे। सास ने कहा, बहू, मैं कौन सा अमीरों की तरह सोना चांदी रुपये भर भर के दान करती हूँ। मैं तो नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद भगवान को भोग लगा के वही थोड़ा सा प्रसाद दान कर देती हूँ। ये तो मेरा पहले से ही नियम है। परंतु बुढ़िया की बहू ने ये सुना तो उसे पसंद नहीं आया। अब बहू गुस्से में बोली कि घर में या तो आप रहेंगी या मैं रहूंगी। बेटा थका हारा जब काम से घर पे लौटा तो सास बहू का झगड़ा हो गया। अब बहू जिद ठान कर बैठी थी कि या तो घर में ये रहेंगी या मैं। अब बेटे की आफत, अब एक तरफ पत्नी है, दूसरी तरफ माँ है। वह सोचने लगा कि मैं किसको छोड़ूं। तब बेटा बोला, माँ, इसे तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत परेशानी होती है, एक काम करो, आप घर के पीछे जो झोपड़ी है उसमें रहने लगो। और दान देने की बात रही तो माँ, मैं तुम्हें रोज 2 फल ला के दे दूंगा, तुम उनका भोग लगाकर वही दान कर दिया करना। तब बुढ़िया माई और उनकी बहू दोनों राजी हो गई। बुढ़िया माई ने घर की शांति के लिए हामी भर दी। अब बुढ़िया माई झोपड़ी में रह के पूजा पाठ करती, सुबह जल्दी स्नान करके पूजा पाठ शुरू करती और बैसाख स्नान करती। और बुढ़िया माई का बेटा 2 फल ला के देता, जिसे वह भोग लगाकर दान कर देती। अब बहू को 2 फल ला के देना भी अखरने लगा। अब बुढ़िया की बहू रोज रोज किसी न किसी बात पे सास से लड़ाई करने लगी। एक दिन बेटे ने तंग आकर कहा, माँ, यदि आप दोनों इस तरह लड़ती रहोगी तो मैं एक दिन इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब बेटे की ऐसी बात सुनकर बुढ़िया माई दुखी हो गई। बुढ़िया माई ने सोचा कि मेरा बेटा अगर घर छोड़ के चला जाएगा तो मेरा तो परिवार ही टूट जाएगा, क्यों ना मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मेरे कारण ही घर में झगड़ा होता है। मैं नहीं रहूंगी तो झगड़ा भी नहीं होगा। बहू को मेरा पूजा पाठ करना अखरता है और पूजा पाठ में छोड़ नहीं सकती। यही सोचकर बुढ़िया माई एक दिन रात में घर छोड़कर निकल दी। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंची, जहाँ एक बहुत घना
घना और बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसके पास एक चबूतरा बना था। बुढ़िया माई उसी चबूतरे पर जाकर बैठ गई। पीपल से थोड़ी ही दूर पर एक झरना बह रहा था। बैसाख का महीना चल रहा था। बुढ़िया माई ने सोचा मेरे इतने दिनों का नियम टूट जाएगा। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि चाहे मैं भूखी मर जाऊं परंतु बैसाख स्नान अवश्य करूंगी। अब बुढ़िया माई उसी चबूतरे पे रहने लगी और उसी झरने से बैसाख स्नान करने लगी। इस तरह भूखे रहते हुए बुढ़िया माई को 5 दिन व्यतीत हो गए, क्योंकि खाने के लिए वहाँ कुछ था नहीं। बुढ़िया माई जंगल से फल बीन के लाती, उन्हीं को खा के अपना जीवन यापन कर रही थी। बुढ़िया माई के तप से भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। 5 दिन से भूखी प्यासी बुढ़िया माई वहीं पड़ी थी। तभी नारद मुनि भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, धरती पर एक बुढ़िया माई विधवा है और बैसाख मास 5 दिनों से भूखी। उनके तप के आगे सभी तप फीके हो गए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ उसी वन में भेष बदल कर पहुँच गए। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का और माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणी का रूप धारण किया। अब दोनों बुढ़िया माई के पास पहुँचे। कहने लगे, बेटी, तुम इतने घने वन में भूखी प्यासी क्यों बैठी हो? तो बुढ़िया माई ने अपनी दुख भरी पूरी बात बता दी। मेरी बहू को पूजा पाठ करना पसंद नहीं था मेरा, और रोज रोज लड़ाई झगड़ा होता था। इस कारण मेरा बेटा घर छोड़ के जाने को कहने लगा। मेरा बेटा घर छोड़ के जाता उससे पहले मैं ही घर छोड़कर आ गई। और बैसाख का महीना चल रहा है तो मैं बैसाख स्नान पूरा कर रही हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणी के वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी जो आए थे, वो धरती से उनके पैर ऊपर थे। तो बुढ़िया माई समझ गई कि ये इंसान तो है नहीं, और अगर ये भूत पिशाच होते तो आते ही मुझे खा जाते। बुढ़िया माई ने भगवान के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, आप मेरी परीक्षा और मना लें, अब आप मुझे दर्शन दीजिए। बुढ़िया माई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पहचान गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उससे अत्यंत प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई से वर मांगने को कहा। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आप अपने साथ ले चलिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा अभी अंतिम समय नहीं आया माई, अभी तुम कुछ और दिन धरती पर रहो और मेरे प्रिय बैसाख मास स्नान करो। तब जाते जाते भगवान विष्णु ने वहाँ पर एक सुंदर सी नगरी बसा दी, और वहाँ पर एक फलों का अच्छा सा बगीचा लगा दिया। उस वृक्षों में फल ही फल लगे थे, क्योंकि बुढ़िया माई का था कि वह फल दान करती थी। बुढ़िया माई का बेटा फल लाता था और वो दान कर देती थी। और यहाँ पर अब उनका 5 दिन से नियम टूट रहा था, जिस कारण से बुढ़िया माई ने खाना पीना छोड़ रखा था। वहाँ पर फलों का जो वृक्ष था उसमें बहुत सारे फल लगे थे। अब बुढ़िया माई वहाँ पर सुख पूर्वक रहने लगी, और वहाँ आसपास आने जाने वाले लोगों को फलों का दान करने लगी। सभी को बैसाख मास की महिमा का वर्णन करने लगी। उधर बुढ़िया माई के बेटे बहू के घर खाने को दाने भी नहीं थे। बेटे की नौकरी भी छूट गई थी। घर में जो धन था वो भी खत्म हो गया था। एक दिन घर में आग लग गई। जो बचा कुचा सामान था वो भी जल के नष्ट हो गया, क्योंकि उनकी बहू ने एक विष्णु का दिल दुखाया था, और भगवान ने इसी बात का दंड उन्हें दिया था। तब वह दोनों पति पत्नी भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते वे दोनों उसी वन में आ पहुँचे। वहाँ पर किसी ने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नगरी है, वहाँ पे बुढ़िया माई फलों का दान करती हैं। तुम दोनों वहीं चले जाओ, वहाँ तुम्हें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। तब वे दोनों पति पत्नी वहीं पर पहुँच गए। बेटे बहू ने देखा कि ये तो उसकी माँ है जो महल नुमा घर में रह रही है, और खूब सारे नौकर बुढ़िया माई की सेवा कर रहे हैं। यह देखकर दोनों बेटा बहू बुढ़िया माई के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। दुनिया में अगर कोई सबसे सुंदर रिश्ता है तो वह सिर्फ माँ का ही है। माँ यह देखकर अपने बेटे और बहू को गले से लगा लेती है, क्योंकि बुढ़िया माई अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। यह देखकर उनका दिल पिघल गया। बुढ़िया माई ने जब अपने बेटे बहू को माफी मांगते देखा तो उन्हें माफ कर दिया। बुढ़िया माई के ऐसे प्रताप को देखकर बेटा बहू भी बुढ़िया माई के साथ बैसाख स्नान करने लगे। अब बहू और बेटा भी फलों का दान करने लगे। अब बहू भी जल्दी से सुबह उठकर पूरा घर साफ करती, नहाती धोती और पूजा पाठ कर बैसाख स्नान करती, कथा कहानियाँ सुनती, जो भी बनता उसका दान करती और अपनी सास की सेवा करती। बेटा भी अपनी माँ के चरण दबा और बैसाख स्नान करता। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई दिया बैसाख स्नान का फल और फल दान करने का फल, ऐसा ही फल सभी को देना। आपकी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। जो भी ये कथा कहानी सुने उसके घर में संपन्नता देना। तो ये थी बैसाख मास में सुनी जाने वाली बैसाख स्नान की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।